जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSF हिस्ट्री भारत पर। करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले। MSF हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया है स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 3 में आज हम आपको बताएंगे कुमाऊं रेजिमेंट के हीरो परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी। शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान में जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के मानसर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ फ्रांस में सेवा दी और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया था। शैतान सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की। वह अपने स्कूल के दिनों में एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शैतान सिंह ग्रेजुएशन करने के लिए जसवंत कॉलेज गए और 1947 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वे एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य सेना में शामिल हुए। जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो शैतान सिंह को कुमाऊं रेजिमेंट में पोस्टिंग कर दिया गया। उन्हें 25 नवंबर 1955 को कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया और वह नागा हिल्स के ऑपरेशन और 1961 में गोवा के भारतीय विलय का हिस्सा थे। 11 जून 1962 को उन्हें कैप्टन से मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 120 सैनिकों वाली 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर चुशूल सेक्टर के रेजांगला में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में तैनात थी। रेजांगला एक पहाड़ी दर्रा था जिसे चीनी सेना से किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए संरक्षित किया जाना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चुशूल घाटी में एक हवाई पट्टी थी जो उस क्षेत्र में निरंतर भारतीय वायुसेना के संचालन और लद्दाख क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। 18 नवंबर की सुबह लद्दाख की चुशूल घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। घाटी में शांत माहौल था, लेकिन अचानक सुबह करीब 3:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई। चीन ने बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला पर भारतीय सैनिकों की संख्या कम होने के कारण मेजर शैतान सिंह ने बेस से मदद मांगी, लेकिन उनसे कहा गया कि मदद भेजना संभव नहीं है, वह पोस्ट खाली करके पीछे हट जाए। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पोस्ट खाली करने से मना कर दिया। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। युद्ध में मेजर शैतान सिंह लड़ते रहे और बिना किसी कवर के सैनिकों को प्रेरित करते हुए एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जाते रहे। इस दौरान वह काफी घायल हो गए और जब 2 सैनिकों ने उन्हें उठाया तो चीनी सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। खतरे को देखते उन्होंने दोनों सैनिकों को उन्हें इसी स्थिति में छोड़ने का आदेश दिया और उन सैनिकों ने उन्हें एक बर्फ की चट्टान के पीछे बैठा दिया, जहां उन्होंने लड़ते हुए अंतिम सांस ली। 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। देश के वीर जवान लड़ते हुए 120 में से 114 जवान शहीद हो गए और बाकी 6 को बंदी बना लिया गया। बाद में इनको छोड़ दिया गया। इस युद्ध में केवल 120 जवानों ने चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया। 1962 के युद्ध में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला में ही हुआ था। इसकी समाप्ति के 3 महीने बाद जैसे ही बर्फ पिघलने शुरू हुई, रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना ने उनकी तलाश शुरू की और उसी बर्फ की चट्टान के पास बर्फ में बंदूक के साथ उनका शव मिला। फिर उनके शव को विमान से जोधपुर ले जाया गया और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह भाटी की मूर्ति को उनके शहर जोधपुर में एक चौक पर लगाया गया और उनके सम्मान में उनके गांव का नाम बदलकर मेजर शैतान सिंह नगर कर दिया गया। नवंबर 1962 में उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण के लिए उन्हें सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।